they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती. बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है. मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते. वतन अजीज का दिफा करना जानते हैं. हम दहशतगर्दों का जल्द खात्मा कर देंगे. जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से निमट सकती है. मुल्क की तरक्की में हायल हर रुकावट मिलकर हटा देंगे. पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है. शोहदा की कुर्बानी लाजवाल है जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे. जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है. आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब. Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended. And it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा. पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी है. सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है. हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना. जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है. पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है. ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र के साथ करें. पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब. ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे. आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और किरदार को दिल खोर कर सराहा. आर्मी चीफ का फितना खवारिज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर गैर मुबहिम और वाज़ेह खिताब, दो कौमी नजरिए और पाकिस्तानी कहानी, नई नस्ल को बताने की अहमियत पर जोर. Thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद. अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा. अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाल कंट्रीब्यूशन है चीन की. ज़राई शोबे में तरबियत के लिए तलबा को चीन भिजवाने की तकरीब. चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा. IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की मदद की. चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं. पाकिस्तान सबका साझा है, चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब. कहा पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत की मशकूर है. पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से इस्तिफादा करेगा. चीन की ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च ने बेहद मुतासर किया.
पाकिस्तान तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना और खोया मकाम वापस हासिल करना चाहता है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ज़रूरी ग्रेजुएट्स का मेरिट पर इंतखाब हुआ। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत और मुख्तलिफ उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय पाया गया। हमसाया ममालिक से सिफारती पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकत दाराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। चीनी सफ़ीर का तक़रीब से खिताब। आलमी सतह पर पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के लिए दस्ते भेजे। पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आलमी अमन के लिए वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद निहायत अहम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। हम अपना एहतजाज बरकरार रखेंगे। अगर इस शक्ल में नहीं तो दूसरी शक्ल में जो भी हम अपना एहतजाज बदस्तूर जारी रखेंगे। मुख्तलिफ ज़िलों में एहतजाजी रैलियां निकालेंगे। जो अहम मसाइल लोगों को दरपेश हैं, बलूचिस्तान की आवाम को दरपेश हैं, जो डरने की भी शक्ल में था, बदकिस्मती से उस तरफ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग लखपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। एहतजाज जारी रहेगा। 18 अप्रैल को BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाएहामल तय किया जाएगा। अख्तर मेंगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाजी रैलियों का सिलसिला मस्तोंग से शुरू होगा। अगर मसाइल का हल नहीं निकलता तो साबित हो जाता है यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का जस्टर का जाना बलूचिस्तान के लोगों की तरफ, ये बहुत ही पॉजिटिव है। वो जो हम कहते हैं ना कि हर मसले का हल जो है वो पार्लियामेंट है, हर मसले का हल जो है वो पॉलिटिक्स है। तो इस तरह के इक़दामात जो हैं वो हमारे उस नुक्ते को और मजबूत करते हैं। और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, फेडरल कैबिनेट का, तमाम उन लोगों का, सदर पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हमारी एक ऐसी डिमांड थी जो आज पूरे होने जा रही है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बलूचिस्तान के मंसूबों के लिए रकम मुख्तस करने पर वज़ीर-ए-आज़म के मशकूर। कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करने का फैसला खुशाइंद है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए ये खैर सगाली का इक़दाम है। सूबे के अवाम का दरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। कराची से चमन की सड़क को खूनी शहरा कहा जाता था। N25 की तामीर में पाकिस्तान के एक फ़र्द का हिस्सा होगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान को हमेशा तरजीह दी। सूबे में तरक्की का समर अवाम को मिलेगा। खालिद मक्सी कहते हैं, बलूचिस्तान के लिए N25 का मंसूबा देने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। एक साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। मुल्क के किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। पाकिस्तान में महंगाई कम और तरसलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 4 साल भी एक जमात की हुकूमत रही, अपने खजाने भरते रहे। हमने दरवाज़ों पर दस्तक देकर 10,000 रुपए के चेक दिए। माजी में किसी को परवाह नहीं थी। जो हालात और हालत एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की थी वही पंजाब की हालत थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का माहौलियाती फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना आवाम की बहुत बड़ी खिदमत है। स्मॉग की वजह से तालीमी इदारे बंद करना पड़े। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंज का सामना है। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे पर कोई समझौता नहीं होगा। हर मरीज को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा।
आलूदगी के खात्मे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट ट्रेड, जदीद गाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड की वज़ीर आला मरीम नवाज को सलामी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का ई बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड अर्बन एरिया में एंटी प्लास्टिक कैंपेन, डस्ट, डेंगू कंट्रोल और ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए काविशें करेगा। गाड़ियों के फ्यूल की टेस्टिंग और जहरीले धुएं के खिलाफ ब्लैक स्क्वाड तैनात। रेड स्क्वाड सनती इलाके और अस्पतालों में मुज़र सेहत मवाद से बचाव के लिए काम करेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, माजी में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ वक्त का तकाजा है। हमारी हुकूमत ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खती रकम खर्च की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद आलात से लैस है। ज़ीरो प्लास्टिक मुहिम जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जजेस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने आईनी पिटीशन वापस लेने के लिए अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद शहजाद को आईनी दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार दे दिया। जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। वफाकी हुकूमत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा, जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना जरूरी नहीं। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, ना कि अदालती आज़ादी मुतासर होगी। अवाम अदलिया को आखिरी उम्मीद के तौर पर देखते हैं। जहां झगड़ा हल हो, तनख्वाहों और पेंशन के मामलात अदालतों में नहीं आने चाहिए। रियासत लोगों के लिए आसानियां पैदा करे ताकि वो टैक्स अदा करे। जस्टिस आयशा मलिक का बिजनेस समिट से खिताब। मुश्किल हालात में बिजली की कीमतों में कमी की। हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात खराब थे। एक साल में पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो पहले किसी ने नहीं किया। वफाकी वजीर अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। सोने की कीमतों ने साबिका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मकामी मार्केट में 8,600 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 3,48,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आम मार्केट में फी ऑन्स सोना $86 इजाफे से $3,310 हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स 755 पॉइंट्स कमी से 1,16,020 पॉइंट्स की हद पर बंद। वफाकी दारुल हुकूमत पर काली घटाएं छा गईं। जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। इस्लामाबाद में जालाबारी से मुतादिद गाड़ियों और घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। E11 में सेवरेज के नाकिस इंतजामात के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया। अटक, चकवाल, गुजरावाला और आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान।